हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस को स्टडी किया था और वेरिएशन देखा था फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड विद डिल्यूशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी। ऑफ आयनाइजेशन। यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस बिहेवियर को, ठीक है, कि कैसे वो कंडक्टेंस देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका ये क्योंकि आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार होती है, लाइक रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन सभी को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर स्टडी करना जरूरी था, तो इसे सबसे पहले स्टडी किया था आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस ने अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स की एक थ्योरी को दिया था इन 1887। तो इसकी जो थ्योरी है वो कुछ जो हमारे पॉइंट्स है उसमें डिवाइड है, तो हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट दिया था हमारा आर्हेनियस ने कहा था जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो स्प्लिट अप हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं इन आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर डिसोसिएट्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उन्हें हम बोलते हैं आयंस बोलते हैं। इसे बोलते हैं दिस प्रोसेस इज आयोनाइजेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक, बिकॉज हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, बिकॉज वो डिसोसिएट हो गए। क्लियर। तो हमने क्या करना है, जब हमने वाटर में डालना है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप KCl ले रहे हो, KCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जब वाटर में जाएगा तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डन। अब जितने आपके पास पॉजिटिव आयन बनेंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बने हैं और एक नेगेटिव आयन बने हैं, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पॉजिटिव आयन है मूव टुवर्ड्स कैथोड, सो दीज आर कैटायन। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कैटायंस हो जाएंगे। और जो नेगेटिव आयंस हमारे बने हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर हमारे जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड, सो दीज आर अनायंस। उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनायंस। नेगेटिव वाले अनायंस, पॉजिटिव वाले कैटायन, बिकॉज वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। डन। नेक्स्ट, अब ये जो आयन हमारे पास बने हैं, ठीक है, ये हमारे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम शो करते हैं बिटवीन डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयंस के बीच में। तो इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे KCl है, इक्विलिब्रियम कैसे शो करेंगे, ये पॉजिटिव आयन इसमें भी चेंज हो सकते हैं और ये वापस बैक KCl में भी चेंज हो सकते हैं। तो हमेशा इनके बीच में एक क्या ना कि इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन कब होगा, जब कुछ आयन तो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, कुछ इसमें वापस आ जाएंगे। अब टोटल हमने जितने लिए उनमें से कितने डिसोसिएट हो गए उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कितने हमने लिए और कितने हमारे डिसोसिएट हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कितने हमने लिए उनमें से कितने डिसोसिएट हो गए, दैट टर्म इज अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ अब ये जो अल्फा है ऑन डिल्यूशन ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। अल्फा इज इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। अब डिल्यूशन पे इंक्रीज हो रही है, अल्फा इंक्रीज हो रही है यानी कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही आ जाएगा कि उससे क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो अल्फा इंक्रीज होगी, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। अब ये वैल्यू कब हो जाएगी, मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। जब आप मैक्सिमम डिल्यूशन कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, मैक्सिममली डिसोल्व हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट, अब जो कंडक्टेंस होती है, एज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस उनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डन। अब जितने ज्यादा आयंस आपके पास प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। मीन्स हम बोल सकते हैं मोर इज डिसोसिएशन, मोर इज कंडक्टेंस। जितनी ज्यादा उसकी डिसोसिएशन होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि उनकी कंडक्टेंस होगी। ठीक है, यानी उतने ही ज्यादा उसमें आयंस बनेंगे। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक वो जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और एक वो जो क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। डन। अब जो हमारे पास आयंस बन गए हैं, ठीक है, अभी हमने पीछे कहा था कि ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन behave as molecules towards colligative properties। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सल्यूट। जैसे एक सॉल्वेंट होता है, एक सल्यूट होता है, तो हमारा सल्यूट का अमाउंट कितना है उसके ऊपर जो डिपेंड करे वो क्या होती है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे ये है KCl, मान लो मैंने इसको इसके अमाउंट ले लिया 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम लिया, या कंसंट्रेशन की टर्म्स में ले लो या इक्विवेलेंट की टर्म में ले लो, किसी भी टर्म में ले लो, मैंने इसकी वैल्यू इतनी ली। जब ये डिसोसिएट हुआ तो इतने अमाउंट ही पॉजिटिव आयन बने, उतने ही नेगेटिव आयन बने। ठीक है, तो क्योंकि आयंस बन गए तो अमाउंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब जब अमाउंट डबल हो गया, ये प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम KCl की बात करें, KCl डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो दोनों ही बिहेव करेंगे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बोथ बिहेव एज मॉलिक्यूल्स। K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बोथ बिहेव एज मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी वजह से, दोनों की वजह से हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जिसका लास्ट पॉइंट था वो था द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयन। जो प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रोलाइट की होगी वही प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, आयंस की होगी। फॉर एग्जांपल आप NaOH की बात करो, NaOH बेसिक नेचर का है, बेस है हमारा, तो जो प्रॉपर्टी NaOH के यानी बेसिक, वो OH नेगेटिव जो प्रोड्यूस किया उसकी भी क्या आएगी, बेसिक ही प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो जैसी उसकी प्रॉपर्टी है, जो आयंस बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये थे हमारे आर्हीनियस के पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, जब हम वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड, जो वो पॉजिटिव नेगेटिव बने वो इक्वल बनेंगे, तो ओवरऑल वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। थर्ड, जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रोलिसिस में लिसिस के टाइम पे कैथोड की तरफ जाएंगे तो कैटायन, नेगेटिव वाले एनोड की तरफ जाएंगे तो अनायन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और अनडिसोसिएटेड के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, वो मेंटेन रहेगा। तो कितने डिसोसिएट हुए वहां से हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जब हम डिल्यूशन करेंगे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब डिसोसिएशन इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए, यानी कि उनकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट 7th पॉइंट, जब हम कंडक्टेंस की बात कर डिसोसिएशन की बात करते हैं तो जो हमारे आयंस बनते हैं वो भी एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे टुवर्ड्स द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट, जो प्रॉपर्टी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की होगी वही प्रॉपर्टी हमारे आयंस भी शो करेंगे। ये तो थी आर्हेनियस की थ्योरी। अब आर्हेनियस की थ्योरी के क्या क्या एविडेंसेस हैं जो इस थ्योरी को फेवर करते हैं, अब हम उन्हें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज एविडेंसेस इन फेवर ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, अब आर्हेनियस थ्योरी को फेवर करना है। अब पहला तो यहां पर आ जाता है, आर्हेनियस की बात करें तो उसने आयनाइजेशन की बात की कि आयंस बनते हैं। ठीक है, जब भी कोई सॉलिड ले लो, लाइक NaCl की बात करो, NaCl का जब आपने आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था, एक्सरे स्टडी से जो हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला था वो ऑलरेडी क्या होता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये उसकी थ्योरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि जब एक्सरे स्टडी करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे स्टडी ऑफ NaCl, ठीक है, उससे हमें पता है कि ये इस फॉर्म में यानी कि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी एक फेवर हो गया, बिकॉज सारे के सारे प्रॉपर्टी तभी आई है जब ये आयंस बना रहे हैं, तो ये आयनिक फॉर्म में है तो ये तभी तो आयन बन रहे हैं ना। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, सबसे बड़ा फेवर में, सपोर्ट में आ गया। अब आते हैं इसके क्या क्या हमारे पास एविडेंसेस है। फर्स्ट एविडेंस है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमने पॉइंट नंबर 6 में बोला कि जो हमारी कंडक्टेंस है, जब हमारे पास नंबर डिसोसिएशन इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब डिसोसिएशन इंक्रीज हुई अकॉर्डिंग टू पॉइंट 6, मोर इज डिसोसिएशन, मोर इज कंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज हमने बोली कि जितनी ज्यादा डिसोसिएशन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगी, इसकी कंडक्टेंस क्या आएगी, मोर। और वीक की बात करो, वो क्या आता है, पार्शली, तो उसकी कंडक्टेंस क्या आएगी, लेस। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, ये इसका क्या हो गया, फेवर में आ गया। सेकंड इज वेरिएशन विद डिल्यूशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम डिल्यूशन करते हैं तो नॉर्मली कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज, एक्सेप्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है और रेस्ट जितनी भी होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमने ये तो बोला ना, जब डिल्यूशन करी तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई। अल्फा इज मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये डिल्यूशन वर्ड तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं ना। अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, उतनी ज्यादा उसकी क्या आएगी, कंडक्टेंस। तो ये जो अल्फा है ये हमारी वो तो थी ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बट हम अल्फा को ले सकते हैं, दिस इज दिस। ठीक है, ये आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और ये क्या आ गई हमारी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट concentration C to the equivalent conductance at infinite dilution। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, डिल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, डिसोसिएशन इंक्रीज हुई तो यानी कि कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टुवर्ड्स द आयंस प्रोड्यूस। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर में जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में जाके क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में अभी हमने पढ़ा कि जब आयंस बनते हैं तो टुवर्ड्स द कैथोड या टुवर्ड्स द एनोड क्या मूव करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसमें क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसका काम क्या होता है, आयंस को टुवर्ड्स द कैथोड या एनोड क्या करना, मूव करना। मूव्स आयन
टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। अब वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो कुछ पॉजिटिव लोड की तरफ जाएंगे, कुछ नेगेटिव लोड की तरफ जाएंगे, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ जब वो वाटर में गए तो वो किस में बने, आयंस में बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो ये भी इसका क्या हो गया, फेवर में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं, इसी में हमने एक पढ़ी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने अभी कहा, दिस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बट कई बार होता है कि जैसे हमारे आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaOH ले लो, NaCl ले लो, KCl ले लो, जब ये क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो वो दोनों आयन एज अ बिहेव एज अ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 7। तो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे तो जितनी प्रॉपर्टी हम सोच रहे होते हैं कि आएगी, रिजल्ट या तो उससे डबल आता है, अगर डिसोसिएशन है ट्रिपल आ सकता है, ठीक है, और कई बार उसका आधा आ जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन शो कर रहे हैं तो रिजल्ट डबल भी हो सकता है, जितने आयन बन रहे हैं उतना ही हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज वांट हॉफ फैक्टर। उस वांट हॉफ फैक्टर को हम आई लेते हैं, दैट आई इज ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व वैल्यू और नॉर्मल में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl कहा, वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की वजह से रिजल्ट क्या हो गया, डबल हो गया। नॉर्मली जितना आना चाहिए था उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम इसी में टाइप लेते हैं डिसोसिएशन के सॉल्व करने के लिए। लेट द टाइप AB टाइप मतलब A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaOH कुछ भी ले लो। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। सपोज हमने इसको स्टार्टिंग में लिया, ये है बिफोर डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हुई नहीं तो ये वैल्यू कितनी आई, 0, बिकॉज आयन तो बने ही नहीं ना, डिसोसिएशन ही नहीं हुई। और आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, 1 में से अल्फा क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। जितने ये डिसोसिएट होंगे उतने ये बनेंगे, उतने ये बनेंगे। अब आई क्या है, हमारी वांट ऑफ फैक्टर विच इज ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बचे आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज दिस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो जब इसे सॉल्व करोगे कितना है, 1 प्लस अल्फा। हमने 1 लिए थे बट अब हमारे पास कितने हैं, 1 प्लस अल्फा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी वो किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई, अब 1 प्लस अल्फा हो गई ना, और नॉर्मल कितना लेके चले थे, 1। डन। तो यहां से हम किसकी वैल्यू का निकाल सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, I माइनस 1। फिर अब इसी में टाइप 2 ले लो, AB2 टाइप का। अब AB2 टाइप के लिए हम बात करते हैं लाइक BaCl2, MgCl2 कुछ ऐसा ले लो, इस टाइप के, यानी कि AB2। जब ये डिसोसिएट होंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। डन। स्टार्टिंग में मैंने इसे 1 लिया क्योंकि अभी डिसोसिएशन नहीं हुई तो ये 0 है, ये भी क्या है, 0। अब आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से अल्फा क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो ये कितने बने, अल्फा, और ये कितने बने, 2 अल्फा। तो टोटल कितने हो गए अब यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा। डन। अब आई क्या है मेरी, ऑब्जर्व वैल्यू, वो किसकी वजह से है, 1 प्लस 2 अल्फा की वजह से। नॉर्मल क्या है, अल्फा। अब मैं यहाँ से अल्फा निकालती हूँ तो आएगा I माइनस 1/2। डन। तो यहाँ से फिर से हमने अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाली। अब इन जनरल ले लेते हैं, AXBY टाइप का कोई मॉलिक्यूल।
ठीक है। AX/BY टाइप का लिया हमने। जब इसे डिसोसिएट करोगे तो हमारे पास x तो बनेंगे a, जैसे ये 2 था ना तो ये 2 आया था, ठीक है, प्लस y बनेंगे हमारे पास ये। डन। स्टार्टिंग में ये 1 लिया, ये 0 है, ये 0 है। अब इसमें से ये अल्फा रह गए, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितने बने x अल्फा, और ये कितने बनेंगे हमारे पास y अल्फा। डन। टोटल कर लो। जब मैं इसे टोटल करूंगी तो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। डन। अब 1 माइनस अल्फा, इधर से आप कॉमन ले लो, अल्फा बाहर ले लिया, x प्लस वाई इंटू अल्फा। x प्लस वाई टोटल नंबर है, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू n। कितने हमारे पास नंबर आ रहे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, तो आ जाएगा 1। मैंने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी आ गई ऑब्जर्व वैल्यू। तो मेरा आई क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल तो मेरा 1 ही है ना, 1 लेके चली थी, तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो तो अल्फा आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई माइनस आई आया, अल्फा इज आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय 2। अगला 3 के लिए निकालते हैं B3 टाइप, तो आई माइनस 1 बाय 3, तो ये आ गया n माइनस 1। जितने होंगे इनमें से एक माइनस करते जाएंगे। डन। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट, जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया कि कैसे हम एसोसिएशन या चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 5th जो हमारा एविडेंस है वो है आयनिक नेचर। आयनिक नेचर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं लाइक NaCl। मैं NaCl को AgNO3 सोल्यूशन में डालूंगी प्लस AgNO3 सोल्यूशन। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, NaCl प्लस AgNO3, आपके पास AgCl के PPT आ जाएंगे। आप एक ट्यूब में NaCl का सोल्यूशन और उसी में AgNO3, ये दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है। यहां पर हमारे क्या आएंगे, वाइट PPT। अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल थी जब ये किस फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में होगा तभी यहां से रिप्लेस हो जाएगा इससे, इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ जाएगा और तब जाकर हमारे पास क्या आएंगे, वाइट PPT आएंगे। ओनली पॉसिबल व्हेन, ठीक है, NaCl इज यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस फॉर्म में हो तभी ये रिएक्शन क्या पॉसिबल, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। डन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फेवर पे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उससे पहले करते हैं एक रह गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि जब भी ये आयन इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डालते हैं तो स्प्लिट्स अप हो जाता है इन आयंस में, ठीक है, जिसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एक सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ले रहे हैं। जब भी हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास एसिड या बेस बनते हैं, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl लिया प्लस वाटर किया तो मेरे पास क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। ये एसिडिक पार्ट, ये आ गया मेरा बेसिक पार्ट, ठीक है। तो ये क्या आती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये भी किसका फेवर करती है, हमारी आर्हेनियस थ्योरी का। एंड लास्ट जो हमारे पास फेवर आता है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 gram equivalent of acid is neutralized with base। जब हमारे एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तब हमारे पास क्या, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइज होंगे तो हमारे पास सॉल्ट या वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ये एग्जांपल ले सकते हैं आप। हमने कोई एसिड लेना है NaOH
और HCl। HCl मेरा एसिड आ गया, NaOH मेरा बेस आ गया। जब ये न्यूट्रलाइज होंगे तो मेरे पास सॉल्ट यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या आ गया मेरा सॉल्ट आ गया, और साथ में क्या आ गया वाटर। ऊपर वाली रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसकी क्या होगी, उल्टी हो गई। ठीक है, तो जितना इनकी न्यूट्रलाइजेशन से जितनी हीट निकलती है वो मेरी क्या होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास कई तरह के एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं वीक भी हैं, ऐसे ही बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग भी हैं और वीक भी हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaCl, NaOH। तो ये बनाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, हमारे पास क्या दे देगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस वाटर। बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो दोनों ही क्या होंगे हमारे कंप्लीटली क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। कंप्लीट डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास सॉल्ट और वाटर की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, न्यूट्रलाइजेशन की हाई आएगी, दैट इज 13.7। इसके केस में जो हमारी वैल्यू आती है वो इतनी होती है, हाई होती है। ठीक है, अब हम उल्टा लेते हैं, अब हम लेते हैं वीक के केस। अब वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा, वीक वाला हमारा क्या होता है, पार्शियली क्या होगा, डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लो, वो क्या होगा, पार्शियली। एक वीक एसिड लिया तो बेस को ले लो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने वही NaOH लिया जो पीछे लिया, वो कंप्लीटली होगा यानी कि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, पार्शियल होगा। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस होगी इस वैल्यू से, बिकॉज वो कंप्लीटली थे तो उनकी वैल्यू भी क्या थी, हाई थी। इसमें वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बिकॉज इस केस में यहाँ पर डिसोसिएशन भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी लेस होगी एज कम्पेयर टू दिस। अब वो लेस कितनी होगी, वो लेस होती है 0.5। इस केस की जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.5 होती है, तो एक्चुअल वैल्यू आती है 13.7 माइनस 0.5, दैट इज 13.2। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी वैल्यू आती है। अब इसी तरह से आप कोई और ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ ले लेते हैं NH4OH, वो भी वीक आ जाता। जब मैंने दोनों वीक ले लिए, ये वीक एसिड और ऐसे ही मैंने एक ले लिया वीक बेस, जब मैं इसे डिसोसिएट करूंगी तो आएगा दिस, और जब इसे करूंगी तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इस केस में वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ का जो आंसर आता है वो इन दोनों का माइनस करके 12.3 किलो कैलोरीज आता है। बिकॉज इस केस में ये भी दोनों ही वीक है, दोनों वीक है, तो दोनों के केस में जो डिसोसिएशन है वो कम होगी, इसीलिए इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगा, कम होगा। पीछे स्ट्रॉन्ग का केस था, उनमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या था, ज्यादा। तो ये आगे हमारे पास सारे के सारे एविडेंसेस जो हमारे को फेवर करते हैं हमारी आर्हीनियस थ्योरी को। ठीक है, जिसमें हमने बात की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। तो ये सारे हमारे कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलिसिस की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो ये सारे हमारे फेवर करते हैं हमारी आर्हीनियस थ्योरी को। ओके, अब अगली क्लास में हम इसी से रिलेट करेंगे अपने ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ को, और इसी आर्हीनियस थ्योरी की कुछ जो लिमिटेशंस है उसे स्टडी करेंगे, और उसे कैसे कवर अप किया गया है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।